Welcome students. Today our topic is flow chart. ये फ्लो चार्ट क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे फ्लो चार्ट क्या है और इससे क्या फ़ायदा है। ठीक है, तो सबसे पहले जाने हम लोग कि किसी भी मकान को हम लोग अगर बनाते हैं तो उसको बनाने से पहले उसकी ड्राइंग करते हैं और उसका नक्शा बनाते हैं। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट भी एक तरह का प्रोग्राम का नक्शा है। ठीक है, तो फ्लो चार्ट क्या है? फ्लो चार्ट इज ए पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो चार्ट। अगर मकान बनाने से पहले हम लोग किसी प्लानिंग किए बिना ही हम लोग अगर मकान बना लें तो क्या होगा? कभी हम किसी दीवार को उठाएंगे, फिर हमको लगेगा कि नहीं ये दीवार हमसे गलत बन गई, तो हम इसको तोड़ देंगे। ठीक है, तो बार बार ये दीवार बनाएंगे और तोड़ देंगे। इसीलिए किसी भी मकान को बनाने से पहले उसकी प्लानिंग करते हैं और प्लानिंग करने के बाद उसका नक्शा बनाते हैं और नक्शे पर पहले मकान बन जाता है, तब उसका हम लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इसी तरह जब भी हम लोग कोई प्रोग्राम बनाते हैं तो उस प्रोग्राम को बनाने के लिए उससे सबसे पहले उसके फ्लो चार्ट को बनाते हैं और उसकी प्लानिंग को बनाते हैं। ठीक है, पहले प्लानिंग कर लेते हैं, फिर फ्लो चार्ट बनाते हैं, फिर उसका इम्प्लीमेंटेशन यानी प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, तो प्रोग्राम फ्लो चार्ट क्या है? द पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो चार्ट, या हम लोग इस तरह बोल रहे हैं द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए प्रोग्राम इज नोन एज फ्लो चार्ट। अब इसके अनेक प्रकार के नक्शे होते हैं और सब नक्शों को हम लोग या उसके सिंबल्स को हम लोग हर चीज़ में यूज़ करते हैं। जैसे कि हम लोग अगर हम लोगों को स्टार्ट और स्टॉप करना हो तो दिस ओवल का नक्शा बनाते हैं। ओवल के इसके लिए यूज़ होगा स्टार्ट ऑब्लिक स्टॉप के लिए। दूसरा सिंबल्स जो होगा वो होगा इनपुट और आउटपुट के लिए, इनपुट ऑब्लिक आउटपुट। तीसरा जो नक्शा होगा वो डायमंड बॉक्स कैलकुलेशन बॉक्स होगा और इस कैलकुलेशन बॉक्स का इस्तेमाल हम लोग रेक्टेंगल का इस्तेमाल हम लोग कैलकुलेशन बॉक्स के लिए करेंगे। और चौथा जो नक्शा होगा वो होगा डायमंड बॉक्स और इस डायमंड बॉक्स का इस्तेमाल ये होगा डायमंड बॉक्स। अब जो फिर से समझिए इस चीज़ को, ये ओवल्स जो है ये इसका इस्तेमाल हम लोग स्टार्ट एंड स्टॉप के लिए करेंगे। और जब भी हम लोगों को इनपुट आउटपुट लेना होगा तो हम लोग पहले ग्राम का इस्तेमाल करेंगे और जब भी हम लोगों को कैलकुलेशन करना होगा तो हम लोग रेक्टेंगल बॉक्स का इस्तेमाल करेंगे। और जब हम लोगों को किसी भी चीज़ का कंपैरिजन करना होगा, जैसे इज ए इज ग्रेटर देन बी, क्या ए बी से बड़ा है, अगर यस होगा या नो होगा, इस दोनों पर ध्यान रखना है। अगर कंडीशन ट्रू होगा तो यस में जाएंगे और कंडीशन फॉल्स होगा तो नो पे जाएंगे। और ये जो नक्शा है पांचवा, ये है जंक्शन बॉक्स। इसका इस्तेमाल हम लोग कब करेंगे? जब हम लोगों का पेज ख़त्म हो जाएगा। पेज ख़त्म होने के लिए जैसे मान लीजिए हम लोग फ्लो चार्ट बनाते बनाते लास्ट में आ गए, लास्ट पेज पे, तो इससे हम लोग नीचे जाने के लिए यहीं पे जंक्शन बॉक्स लगा देंगे
और जहाँ से इस जंक्शन बॉक्स को मान लीजिए x मान लेते हैं, तो दूसरे जगह भी इसी तरह जंक्शन बॉक्स बनाएंगे और उसको बनाने के बाद उसके साथ एरो करके उसके आगे बढ़ जाएंगे।